मीरा और श्री कृष्ण की कथा भारतीय भक्ति साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मीरा एक रानी जो भारतीय संस्कृति और भक्ति के प्रतीक रूप में उभरी ने अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और प्रेम में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की लीला, उनका प्रेम और मीरा का उनके प्रति आदित्य भक्ति का अनुभव आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस कथा का उद्देश्य मीरा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके शादी भक्ति मार्ग को समझाना है, जो न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी रोचक कथाएं और लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा है मीरा और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा भावना थी, आज इस कथा में हम वर्णन करने वाले हैं। तो मीरा का जन्म, कहते हैं कि मीरा का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे राणा सांगा की पुत्री और राणा उदय सिंह की भतीजी थी। मीरा का नाम मीराबाई प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उनका नाम मीरा था। वे एक दिन रानी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करती थी, लेकिन उनका दिल श्री कृष्ण के प्रति एक अनोखे प्रेम से भरा हुआ था। मीरा के बचपन का समय आम बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। बचपन से ही उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षक था। वे छोटे से श्री कृष्ण की मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखने लगी थी। उन्होंने बचपन में ही संस्कृत, भक्ति, गीता और शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला। मीरा की शादी महाराजा भोजराज से हुई, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। शादी के बाद मीरा को एक राजमहल में रहने का अवसर मिला, लेकिन उनका मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में लगा रहता था। मीरा के जीवन में कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम गहरा और सच्चा था। वे हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी और उनकी भक्ति में लीन होती थी। एक दिन मीरा को यह एहसास हुआ कि उनका जीवन कृष्ण की भक्ति में ही सार्थक है। वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजमहल से बाहर निकल गई और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भजन और कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया और अपने जीवन को पूरी तरह श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। वे उन दिनों के सबसे प्रसिद्ध संतों और भक्ति कवियों में से एक बन गई। उनका भक्ति गीतों का संग्रह मीराबाई के पद के नाम से जाना जाता है। मीरा और श्री कृष्ण के संबंधों को समझने के लिए हमें उनके प्रेम की प्रकृति को समझना होगा। श्री कृष्ण, जो स्वयं प्रेम के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने मीरा को आत्मिक रूप से स्वीकार किया। मीरा के लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, बल्कि उनके आत्मा के साथी थे। वे श्री कृष्ण के प्रति एक अशात प्रेम में बंधी थी, जो किसी भी दुनिया की सीमाओं से परे था। मीरा के भक्ति गीतों में उनकी श्री कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके जीवन में श्री कृष्ण के रूप, उनकी लीलाओं और उनके साथ उनके आत्मीय संबंधों की बात की जाती है। एक प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बनवारी सिया राम की संतान पायो, बनवारी सिया राम की संतान पायो। यह पद मीरा के कृष्ण प्रेम को व्यक्त करता है, जिसमें वे कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के नाम और रूप को पाकर अपनी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त की है। उनके अन्य गीतों में भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की गहराई और प्रेम का आदित्य रूप देखने को मिलता है। मीरा के श्री कृष्ण भक्ति के कारण उनके जीवन में बहुत संघर्ष आए। उनके पति भोजराज, उनके ससुर राणा सांगा और उनके परिवार के अन्य सदस्य उनकी कृष्ण भक्ति के प्रति असहिष्णु थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक रानी को भगवान के प्रति इतनी गहरी भक्ति और प्रेम कैसे हो सकता है। राणा सांगा ने मीरा को कई बार कृष्ण के भक्ति मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन मीरा ने उन्हें साफ इनकार
कर दिया। मीरा ने इस संघर्ष को न केवल अपने आत्मिक अनुभव से जिया, बल्कि उन्होंने इसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रतीक के रूप में देखा। मीरा का जीवन मंदिरों में कृष्ण के भजन करने और उनका ध्यान लगाने में व्यतीत होता था। वे लगातार कृष्ण के गुणगान करती रहती थी। मंदिरों में उनके भजन सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। मीरा के भजन सुनकर लोग कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करते थे। मीरा का जीवन श्री कृष्ण की लीला का एक जीवंत उदाहरण था। वे यह महसूस करती थी कि श्री कृष्ण हर जगह मौजूद हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं। मीरा का विश्वास था कि कृष्ण उनके साथ है, चाहे वे शारीरिक रूप से दूर हो। वे अपने दिल से कृष्ण को अपने पास महसूस करती थी। एक बार मीरा ने कृष्ण से एक बंसी की मांग की, जो उनके कृष्ण प्रेम का प्रतीक बनी। वे इसे अपने दिल से जोड़कर कृष्ण के संग अपनी दिव्य स्थिति का अनुभव करती थी। उनकी भक्ति गीतों और उनकी भावना से यह स्पष्ट होता था कि मीरा के लिए कृष्ण का प्रेम ही जीवन का उद्देश्य था। मीरा के जीवन का अंतिम समय श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में समर्पित था। कहा जाता है कि वे बहुत वृद्ध हो गई थी और उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका कृष्ण प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ। वे अंतिम समय में भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। कई कथाएं हैं जो यह बताती हैं कि मीरा अपने शरीर का त्याग करते समय कृष्ण के साथ मिल गई। उनका देह त्याग के बाद उनके शरीर को देखकर लोगों ने यह महसूस किया कि वे कृष्ण के साथ एकाकार हो गई। मीरा और श्री कृष्ण की कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक भक्ति और विश्वास की कथा है। मीरा के कृष्ण प्रेम न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि उसे एक दिव्य स्थिति में पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने मीरा को अपनी भक्ति का सर्वोत्तम फल दिया और उनका नाम इतिहास में अमर कर दिया। आज भी मीरा के भक्ति गीत और उनके जीवन की लाखों लोगों के दिलों में मीरा की कथा यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती, और अगर आत्मा में कृष्ण का प्रेम होता है तो कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कथा में क्या सीख मिली है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मीरा ने किस तरह से, कितनी कठिनाइयों से, कितने संघर्षों से श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था वो उस प्रेम में बंधी रही, चाहे जो जितनी भी कठिनाइयाँ वो उसे पार करती रहीं। तो प्रिय दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।